इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, लेसन का नाम क्या होगा? सॉल्यूशन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो विलयन। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अनुसंग गुण के बारे में। अनुसंग गुण के बारे में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि क्वथनांक कुन्यन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वथनांक कुन्यन पिछले वीडियो में पढ़े हैं, और क्वथनांक कुन्यन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। ठीक है, हिमांक अवनमन। तो दोस्तों अगर बात करें कि ये दोनों गुण क्या है, तो ये दोनों जो है ये विलयन के अनुसंग गुण हैं। जैसे देखिए, विलयन के अनुसंग गुण में मैं बताया था आपको कि श्यानता विलयन का अनुसंग गुण धर्म होती है, नहीं होती है। पृष्ठ तनाव अनुसंग गुण धर्म है, तो नहीं है। ठीक है, अगर बात करें परासरण, परासरण है अनुसंग गुणधर्म, तो नहीं है। क्वथनांक, क्वथनांक है अनुसंग गुणधर्म, तो क्वथनांक भी नहीं है। क्या है? तो क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, और परासरण दाब है। तो इतनी जो सारी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, चार, यही सब चार अनुसंग गुणधर्म है, और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों बता दूं कि अगर चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमांक अवनमन। क्वथनांक उन्नयन पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है हिमांक अवनमन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और सबसे पहले बता दूं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं हिमांक, और डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, दब जाना, कम हो जाना, और उसी को पूरे को क्या कहेंगे? हिमांक अवनमन। तो हिमांक मतलब होता है कि जिस तापमान पर, जैसे एक निश्चित टेम्परेचर जिस पर क्या हो, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में। ठीक है, जब कोई द्रव पदार्थ किसी तापमान पर वो क्या होता है कि बदल जाता है, मतलब कि अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेता है, मतलब कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को हम कहेंगे हिमांक, और इस प्रक्रिया को कहते हैं जम जाना। यह एक अवस्था परिवर्तन है, इसे कहते हैं हिम होना या फिर जम जाना। जब भी कोई द्रव पदार्थ किसी भी कंडीशन में आकर के अगर वो ठोस अवस्था में बदलता है, तो हम इसे कहते हैं एक हिमांक की घटना कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हिमांक। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता है, दब जाता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये क्या है? एक विलेय पदार्थ है। ये क्या है? विलेय पदार्थ है। और ये क्या है? एक हमारे पास और बीकर है, यहाँ पर हम क्या भरे हैं? पानी भरे हैं। पानी को क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक। यह है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ले लिए हैं, और यहाँ पर ये सल्यूट है। क्या करेंगे? ये सल्यूट किस तरह का है? तो अवाष्पशील पदार्थ है। ठीक है, अवाष्पशील। जैसे नमक हो सकता है, नमक हो सकता है NaCl, शुगर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, ETC। तो इस विलेय पदार्थ को जब हम इस विलायक में डालेंगे, ठीक है, तो इसका हिमांक बदल जाता है। बदल जाता मतलब कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए शुद्ध विलायक जब था, तो इसका जो शुद्ध विलायक का जो हिमांक था वो कितना था? तो T0 था। T0 समझिएगा, यहाँ पे जीरो क्या है? जीरो मतलब O है। O मीन्स ओरिजिनल, इसको बस ऐसे समझिए, ओरिजिनल, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्वेंट। ठीक है, इसीलिए इसको किससे लिखा है? T0 से। और जब इसको हम इसमें मिला देंगे, तो अब यह क्या हो जाएगा? ये विलायक था पहले, ये विलेय था, विलेय को इसमें मिला दिया, अब ये क्या हो गया? विलयन। तो जब इसको हम मिला देते हैं, तब इसका हिमांक कितना हो जाएगा? तो TF हो जाएगा, और ये यस कर देते हैं। ठीक है, देखिए छोड़ दीजिए इसको, F को छोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? TS। यह क्या है? यस क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस विलेन, और T क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट मींस टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस क्या हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यह क्या है? इसको हम पूरा क्या कहेंगे? यह विलयन का, विलयन का हिमांक है, विलयन का हिमांक। चलिए ये विलयन का हिमांक हो गया। अब देखिए इसको बराबर कर सकते हैं, TS बराबर क्या है? विलयन का हिमांक है। और ये क्या है? तो शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक है, हिमांक।
हिमांक मीन्स जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव पदार्थ जम जाए, जम करके क्या हो जाए, ठोस हो जाए। ठीक है, तो ये शुद्ध विलायक का हो गया, ये विलेन का हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जब हम इस विलय को इस विलायक में मिलाएंगे ना, तब इसका हिमांक घट जाएगा, घट जाएगा मतलब मिलाने के बाद घटेगा, मिलाने के बाद घटेगा। तो देखिए P0 TS में से किसका मान घटेगा, किसका मान कम होगा, जब इसको मिलाएंगे विलन हो जाएगा तब इसका मान घटेगा, किसका, हिमांक का। तो मिलाने के बाद चूंकि TS हो जा रहा है तो TS का मान कम हो जाएगा, इसका मान ज्यादा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यही डिफरेंस निकाल देते हैं। इसका मान कम हुआ, इसका मतलब इसका मान ज्यादा होगा, तो T0 माइनस TS घटा देंगे, जो आएगा उसी को हम कहेंगे डेल्टा TF। यफ क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा TF। यह डेल्टा TF क्या है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि वह टेम्परेचर डिफरेंस जिस पर वो हिम हो रहा है। हिम कब हुआ, जैसे शुद्ध विलायक था तो T0 था, अब मिलाने के बाद विलयन हो गया, विलयन हो गया तो क्या हो गया, घट गया, घट गया मतलब कितना हो गया, TS हो गया। ज्यादा किसका था, T0, कम किसका हो गया, TS का, तो घटा दिए, जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, हिमांक अवनमन। यही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन। तो दोस्तों इसका पूछा जाता है परिभाषा बताइए हिमांक अवनमन का, तो यही चीज आप लिख देंगे तो यही परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, पूछा जाएगा हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, हिमांक अवनमन का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए सारी चीजें डिस्कस होंगी इसमें। यही बात आपको थ्योरेटिकली बता देना है, जैसे जो आप किए वही बताना है। जैसे देखिए क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है, तब उसका हिमांक कम हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है। तब उसका हिमांक मतलब इसमें हिमांक कौन है, विलयन का, ये TS है, तो ये कम हो जाता है। कम हो गया मतलब पहले कितना था, T0 था, बाद में कितना हो गया, TS हो गया। तो पहले ज्यादा था, ये कम हो गया। अब ये डिफरेंस जो आएगा इसको हम डेल्टा T, तो क्या हो गया पूरा मिला के, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, अब कौन सा विलय, अवाष्पशील, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके हिमांक में कुछ कमी हो जाती है, इसी कमी को क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन। और इसको किससे दिखाते हैं, तो डेल्टा TF, और इसका फार्मूला क्या है, तो डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS, या फिर इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं शब्दों में, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक, चलिए अब देखिए फार्मूले की बात आती है, फार्मूला को कैसे डेरिवेट करते हैं। देखिए तो फार्मूला का डेरिवेशन के लिए हमको क्या एक हेडिंग डालना पड़ेगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये आपसे पूछा जाएगा क्या होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसका व्यंजक लिखिए। ठीक है, या इसको हम कहते हैं या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। या फिर इसको एक और कहते हैं मोलल हिमांक स्थिरांक, मोलल हिमांक स्थिरांक, ये आपसे पूछा जाएगा क्या होता है। ठीक है, अगर पेपर कठिन बना तो ऐसा पूछा जाएगा क्या होता है। तो देखिए ये तीनों हेडिंग हम समझेंगे, और ये कैसे आ रहा है देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्या होता है कि जब किसी विलायक में जब विलय पदार्थ मिला देंगे तो अब ये विलयन हो गया, जब ये विलयन हो जाएगा ना तो इस मिलाने के बाद इसका हिमांक कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा इसकी मिलाने के बाद मोललता पर। जैसे देखिए डेल्टा TF है तो ये क्या है, तो हिमांक अवनमन है, हिमांक अवनमन है ये डेल्टा TF। ये कितना बदलेगा मतलब घटेगा, कितना घटेगा, जितना मिलाने के बाद मोललता होगी। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं इसमें जब भी आपसे पूछा जाएगा हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद पहली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि हिमांक अवनमन किसका, विलयन का हिमांक अवनमन विलयन में घुले हुए, विलयन में ये घुलने के बाद बना ना विलयन, ये इसके घुलने के बाद बना, तो कहेंगे विलयन का हिमांक अवनमन इसमें घुले हुए विलय के मोललता के समानुपाती होता है। तो देखिए ये TF हो गया, ये क्या है, हिमांक अवनमन, और यह विलयन में घुले हुए विलय के मोललता के समानुपाती होता है या निर्भर करता है इस पर। तो ये हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा TF बराबर, इसको हटा के एक नियतांक लगाएंगे KF, और फिर ये यम, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्या आ गया है, एक आ गया कांस्टेंट, ये स्थिरांक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक।
इसको हम क्या कहेंगे, मोलल हिमांक स्थिरांक, और इसी को हम क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, तो ये देखिए डेल्टा टी एफ बराबर हो गया के एफ इंटू यम, यम मीन्स मोलल था। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ क्या है, आप कहेंगे हिमांक अवनमन है, किसका, तो विलयन का, ठीक है, हिमांक अवनमन। के एफ क्या है, तो के एफ देखिए ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, तो अब लिख दीजिए मोलल, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। यम क्या है, यम क्या है, विलयन की मोललता, क्या है, मोललता। चलिए अब देखिए फार्मूला कैसे डेरिवेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फार्मूला डेरिवेट करना। देखिए एक नंबर ये हो गया परिभाषा इसमें बोलेंगे, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर है फार्मूला डेरिवेट करना। किसका, केबी का व्यंजक, केबी का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ये चूंकि आपका यहाँ है टी एफ प्रोपोर्शनल टू यम, या फिर ये देखिए तो इतना आप लिख लेंगे, चूंकि पहले से जानते हैं आप, क्योंकि अभी आया है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू यम। अब यहाँ पे यम की वैल्यू रख दीजिए, लिखिए यहाँ पे चूंकि यम बराबर होता है आपका क्या, भार स्मॉल डब्लू, भार अपान अणु भार, ठीक है, इंटू विलायक की मात्रा, और अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा क्या, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू, अब ये देखिए डब्लू इंटू 1000, और फिर ये हो जाएगा नीचे कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि सॉरी दोस्तों यहाँ पे के भी नहीं रहेगा, के एफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हिमांक है, एफ क्यों है, के का मतलब हो गया कांस्टेंट, और एफ का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, मीन्स हिमांक के लिए। ठीक है, तो के एफ का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, तो हो जाएगा टी एफ प्रोपोर्शनल टू के, सॉरी बराबर के एफ इंटू यम, यम की वैल्यू इतना रखेंगे तो ये आ जाएगा इतना, टी एफ बराबर के एफ डब्लू इंटू 1000 और फिर अपान करके यम और फिर डब्लू। अब देखिए इस के एफ को अगर इधर ले आना चाहते तो अपान 1 कर दीजिए, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ डब्लू 1000 इधर हो जाएगा, फिर ये टी एफ यम कैपिटल डब्लू इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनली करने के बाद ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू अपान स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ये आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जितनी भी चीजें हैं, ये के एफ क्या है, तो क्या देखिए क्या हो गया, मोलल अवनमन स्थिरांक, डेल्टा टी एफ क्या है, तो हिमांक अवनमन है। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, तो ये आणविक द्रव्यमान है या अणु भार है, किसका, जो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाएगा ना, इसका आणविक द्रव्यमान है। फिर ये क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये हो गया विलायक की मात्रा ग्राम में। ये क्या है, तो अवाष्पशील पदार्थ का भार है। ठीक है, या अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा, और ये क्या है, 1000 से गुणा करेंगे कब, जब ये विलायक की मात्रा ग्राम में रहेगी तब। तो इस तरह से दोस्तों इसका डेरिवेशन पॉसिबल हो गया। यही फार्मूला इसका, यही फार्मूला आपको याद करना है, इसको रट जाइए, चाहे सिस्टम सीख लीजिए कैसे इसको ले आते हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल की बात। ठीक, अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, वह न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, आप भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में वह क्वेश्चन नंबर मीन्स एग्जांपल नंबर 2 पॉइंट, देखिए एग्जांपल नंबर 2.10 है। ठीक है, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक वैद्युत अनपघट्य, एक वैद्युत अनपघट्य, अनपघट्य का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो पानी में जाने के बाद धन आयनों और ऋण आयनों में नहीं टूटते हैं, विघटित नहीं होते। ठीक है, मीन्स आयनों में विघटित नहीं होते हैं। तो एक वैद्युत अनपघट्य की 1.00 ग्राम, 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में, देखिए बेंजीन में घोला गया। ठीक है, घोला गया। अब क्या होता है, घोला गया है और तब इसके हिमांक में घोला गया, तो इसके हिमांक में, इसके हिमांक में मतलब कब हिमांक, जब घोल दिया गया तब। अब घोलने के बाद क्या हो गया, विलयन हो गया। तो समझिए जरा, घोलने के बाद जब घोल दिया गया तब हिमांक में कमी हुई, तो घोलने के बाद वो क्या हो गया, विलयन हो गया। तो टीएस का मान रहेगा कि टी जीरो का मान रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर चलते हैं अभी, हिमांक में 0.40 केल्विन, ठीक है, की कमी हो जाती है, की कमी हो जाती है।
चलिए इतनी बात समझ में आ गई, हो जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का क्या दिया है देखिए, हिमांक अनुमान स्थिरांक मीन्स केएफ कितना है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये मात्रक कैसे निकालते हैं। ये मात्रक इसका केएफ का मात्रक कैसे निकालेंगे और केवी का कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है इतना है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कितना होगा। चलिए इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और बात को समझिएगा, अगर वो मेरा सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको इसका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा पार्टीशन कर देता हूँ इधर उधर। देखिए वो फार्मूला हो गया। अब इसको समझेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या दिया सबसे पहले नोट करेंगे। देखिए इसका आंसर जब करेंगे हम तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको नोट करेंगे। देखिए एक वैद्युत तनाव घट्ट की 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया। देखिए साफ साफ बोल रहा है ये घोला गया है बेंजीन में, तो बेंजीन क्या हो जाएगा विलायक। विलायक की मात्रा को किससे दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, ये विलायक की मात्रा। तो ये कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा 50 ग्राम। ये कैसे मालूम, देखिए ये कम है 1 ग्राम है और ये 50 ग्राम। मैं बोला था जो ज्यादा रहता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विलायक कौन है, तो बेंजीन है। देखिए ये 50 ग्राम हो गया बेंजीन की मात्रा, विलायक की मात्रा हो गई कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो गया विलेय का मीन्स ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलेय का अणुभार, सॉरी भार। देखिए ये क्या हो जाएगा छोटा डब्ल्यू बराबर हो गया आपका 1.00 ग्राम। चलिए अब देखिए क्या दिया है, ये हो गया बेंजीन की मात्रा, ये हो गया विलेय का, और घोला गया तो हिमांक में इतने की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कमी हो जाती है तो देखिए T0 एक होता है TS और एक होता है डेल्टा TF। तो ये देखिए जब डेल्टा TF निकालते हैं ना तो TS माइनस T0 माइनस TS होता है। तो ये कमी बता रहा है, ये कमी, ठीक है। ये कहा है कि बेंजीन में जब घोला गया तो इसके हिमांक में इतने की कमी हो जाती है, मतलब ये कमी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.40 केल्विन है, ठीक है। ये यूनिट है केल्विन, र्यूमर, फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, ये सभी टेम्परेचर को मेजर करने के मात्रक होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए हिमांक में इतनी कमी हो गई बेंजीन का KF, तो KF की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कैपिटल यम आपको निकालना है, ये क्या है। तो यही चीजें हैं। अब देखिए इसी के आधार पे ये फार्मूला आपका देखिए यम है तो सबसे पहले आपको मालूम रहेगा क्या रहेगा, ये TF प्रोपोर्शनल टू यम होता था, तो प्रोपोर्शनल को हटा के KF यम हो जाएगा। और फिर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं तब ये तरीका लगाएंगे, KF हो गया, फिर ये इसके जगह पे भार हो गया, और फिर ये अणुभार नीचे हो गया यम, और ये विलायक की मात्रा हो गई। ये जब ग्राम में होती है तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते हैं। अब यही है, ये बेसिक फार्मूला है, यही से आपको निकालना है। तो देखिए ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ ले जाना, इसको इधर करेंगे, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा, देखिए हो जाएगा यम इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर गया तो अब ये ऐसे ही रहेगा KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और फिर अपन डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसी पे मान आपको रख देना है। देखेंगे समीकरण में सभी पदों का मान रखने पर तो अब क्या करिए इसी फार्मूले में सभी का मान जहां जहां है जैसे जैसे उसी तरह से रख दीजिए। देखिए यम है तो यम का मान अभी आएगा, KF का मान कितना रखेंगे, देखिए यम इक्वल टू KF का मान कितना रखेंगे 5.12 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना रखेंगे 1.00 मीन्स 1, फिर 1000 है तो 1000 को ऐसे ही रखेंगे। फिर अपन देखिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.40, फिर ये देखिए कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 50। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 256, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट देखिए यहाँ पर सब आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यूनिट आएगा ग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये मोलर मास का आपका नहीं होता है यूनिट, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम सीखेंगे कि हम KF का जो मात्रक है कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए TF है, डेल्टा TF, और यहाँ पे KF और यहाँ पे यम है। यम क्या है? मोललता। ये KF क्या है? तो मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ये TF क्या है? डेल्टा TF, तो ये हिमांक में कितना अवनमन हुआ है उसका है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमको निकालना है डेल्टा TF, ये देखिए स्मॉल रहता है, ठीक है, इसको स्मॉल कर दिया यहाँ पे, हिमांक अवनमन हो गया। और यह KF है, तो KF का मात्रक, और फिर देखिए, और फिर वो मोललता है ना, तो यम मीन्स मोललता का मात्रक। तो ये देखिए जब हम इस मोललता का मात्रक रखेंगे तो मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। देखिए KF का मात्रक, तो KF का मात्रक अभी क्या है? KF का मात्रक आएगा अभी। ये देखिए TF का मात्रक है, तो TF का मात्रक वैसे ही केल्विन होता है, आप याद रखिएगा। डेल्टा TF का जो मान है ना, यह एक नॉर्मली टेम्परेचर है, और इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में नापते हैं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी होता है मान, उसमें अगर हम 273 जोड़ दें तो वो केल्विन में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे TF का मान हो गया केल्विन, ठीक है। KF का मात्रक हम क्या करते हैं? TF का नहीं, हम KF का मात्रक निकालते हैं। तो ये इसका मात्रक हो गया K मीन्स केल्विन, और मोललता का मात्रक आ जाएगा इधर नीचे। मोललता मीन्स यम का मात्रक, मोललता का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? KF का मात्रक। तो इस KF का मात्रक क्या होगा? अब देखिए हम लोग निकालेंगे KF का मात्रक। जैसे आपसे पूछा कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो ये देखिए केल्विन हो गया, और ये मोललता का मात्रक होता है क्या? देखिए केल्विन का मात्रक तो K ही रहेगा, और मोललता होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया KF का मात्रक। KF का मात्रक होगा क्या? आया क्या? तो देखिए क्या आ जाएगा? KF का मात्रक बराबर हो जाएगा, KF का मात्रक बराबर हो जाएगा आपका, देखिए केल्विन किलोग्राम, और फिर ये मोल यूनिवर्स, ठीक है। ये क्या है? तो केल्विन है, ठीक, केल्विन, और ये क्या है? किलोग्राम, और फिर ये क्या है? मोल यूनिवर्स। तो ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो इतना सिंपल है। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मोललता की है। मोललता बराबर क्या होता है? फिर से एक बार बता देता हूँ। मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और देखिए इसका होता है विलेय का भार। ये कौन सा विलेय है? अवाष्पशील पदार्थ, विलेय का भार, और इसको दिखाते हैं स्मॉल w से। और विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, अणुभार इसको किसे दिखाएं? तो यम से, या आणविक द्रव्यमान इसको कर सकते हैं। और ये हो गया विलायक की मात्रा, और ये विलायक की मात्रा किस में रहती है? तो ग्राम में। अगर ग्राम में रहेगी तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका सबसे मेन है, यही चीज यहाँ पे रखेंगे तो हिमांक अवनमन स्थिरांक का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है, और कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आसान हो चाहे कठिन हो, उसको अगर अच्छे से समझना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक